और इस दौरान हमारे साथ राजेंद्र शाह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद सर। ये आपके नेताओं की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है राजेंद्र जी, और इस दौरान बताया जा रहा है कि तीखी नोकझोंक हुई। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो पुलिस से नोकझोंक करनी पड़ी? देखिए, पुलिस से तो नोकझोंक प्रदर्शनकारी की होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। देखिए, सवाल इस बात का है कि कल जिस बेदर्दी के साथ जो है छात्रों पर, युवाओं पर, बेरोजगारों पर जो लाठियां भांजी है भाजपा के इशारे पर, और 4 घंटे 5 घंटे तक लगातार जो शांत बैठे हुए थे, इनके अपने लोग जो आइडेंटिफाई हुआ, एबीपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का पत्थरबाजी की है, कहीं ना कहीं छात्रों को उकसाने का काम किया है। और हमारा ये बहुत स्पष्ट कहना है कि देखिए, भाजपा की सरकार को उन बेरोजगार नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए और उनको बाइज्जत बरी करना चाहिए। उनके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं लगना चाहिए। अगर मुकदमा लगेगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आकर भाजपा का विरोध करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल पहले जो युवा जो छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने पत्थरबाजी की है। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा के कारण उन छात्रों को इधर उधर करना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मैं वहां पर प्रत्यक्षदर्शी के रूप में खड़ा था। मेरे सामने की बात है, पहले पुलिस ने निहत्थे नौजवानों पर लाठियां भांजी है, उसके बाद छात्रों के बीच में इन्हीं के कुछ लोग घुसे हैं, उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने छात्रों को उकसाया है। छात्रों की कोई गलती नहीं। अगर पुलिस लाठी चार्ज नहीं करती, उनको बेदर्दी से नहीं मारती, जिस तरह से कईयों के सिर फूट गए, कईयों के हाथ में चोट आई है, किसी के पैर में चोट आई है, पुलिस ने जानबूझकर छात्रों को उकसाया। और ये अच्छी बात नहीं है छोटे राज्य के लिए। शाह साहब, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग जो ये बात कर रहे हैं, युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सियासी अखाड़े में तो तब्दील नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए, सियासी अखाड़ा नहीं है। हाँ। कांग्रेस ने हमेशा से एक ही बात कही है कि भाई वो नौजवान भी तो यही कह रहे थे, सीबीआई जांच करो। सीटिंग जज की देखरेख में अगर सीबीआई जांच की मांग वो करे तो आप उन पर लाठियां बांधोगे क्या? मतलब ये कहाँ का न्याय है ये? और कितने शांतिपूर्ण तरीके से वो सुबह से लेकर 3 बजे तक बैठे हुए थे। 3 बजे बाद अचानक तुमने जानबूझकर शाह साहब आपको रोकेंगे यहाँ पर। हमारे साथ इस दौरान हनी पाठक जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनी जी, देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। सवाल यह है कि अभी शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बेदर्दी से लाठियां भाजी गई हैं और ये नाइंसाफी है छात्रों के साथ, छात्र अपने हित की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर के सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही है। देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से ये कांग्रेस विपक्ष का आरोप लगा रही है और जो बातें कह रही है, ये पूरी तरह से बेबुनियादी है। और ठीक तरह से देखा जाए तो विपक्ष का वहां पर काम क्या है? जब युवा अपनी चीजों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर वहां पे धरना स्थल पर बैठे हैं, तो वहां पर विपक्ष का क्या काम है? अब विपक्ष पूछ रही हूँ, किस अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं? किस अभ्यर्थी परीक्षा के लिए उनके साथ नाइंसाफी हुई है? जब इनको पता था कि 12 तारीख को कैबिनेट की बैठक में ये अध्यादेश आने वाला है, उससे पहले इनको विपक्ष को जाके वहां पे युवाओं को भड़काने का क्या काम था? जरा मुझसे पूछिए, इनकी कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी जी वहां पर विपक्ष ने युवाओं को भड़काने के लिए क्या करने गई थी? वो क्या किसी युवा लिखित परीक्षा में शामिल होने गई थी? वहां पर हमारे उत्तराखंड के युवा काफी ही ज्यादा मासूम और अच्छे हैं, और वो हमारे उत्तराखंड के भविष्य हैं। उनको राजनीति कलर देने का कोशिश ना करे विपक्ष, और उनको भड़काने का और बरगलाने का प्रयास ना ही करे तो बेहतर है। राजेंद्र शाह जी, जवाब दीजिए। देखिए, कितने मासूम बच्चे, कितने मासूम छात्र उत्तराखंड का भविष्य नहीं बल्कि देश का भविष्य कहेंगे, वो लोग शांति तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आपके नेता वहां पर पहुंचे, उन मासूम छात्रों को भड़काने का काम किया गया और स्थिति आज ऐसी आ गई कि छात्र वर्सेस सरकार, छात्र वर्सेस पुलिस सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, छात्र वर्सेस सरकार सामने। हनी जी आ रहे हैं आपके पास, जवाब दे रहा है राजेंद्र शाह जी। रोटियां सेक रहा है, राजनीतिक सेक रहा है। अखबार में दिया, ये सो रहे थे क्या? जब वो सुबह से लेकर 4 बजे तक बैठे हुए थे, ये सो रहे थे क्या? सरकार सो रही थी क्या? क्यों नहीं सरकार ने उनसे जाके बात की? हनी जी कह रही हैं कि अध्यादेश आने वाला था, ये आप लोगों को पता था, तो आप लोगों की जाने की क्या जरूरत थी वहां पर? इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की आपने? अरे भैया, अध्यादेश आने वाला था, कैबिनेट की बैठक में ये अध्यादेश आने वाला था, और ये सरकार, धामी सरकार ने पहले ही इस चीज को कह दिया था कि हम कड़े से कड़ा नकल विरोधी कानून बनाएंगे। सरकार का, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सिर्फ। हनी जी सुन लीजिए भाई, हनी जी सुन लीजिए भाई, ये राजेंद्र शाह जी जवाब दे रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं हनी जी। पहले राजेंद्र शाह जी को सुन लीजिए आप। भाजपा की ये आदत रही है। नहीं, बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। किया कुछ नहीं है। हाँ, किया कुछ नहीं है। लगातार जो है घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। अब इनसे पूछिए ना भाई, जब जो है तत्कालीन चेयरमैन राजू ने कहा कि सफेद पोस्ट उसमें लिखते हैं,
अब भैया सफेद पोस्ट की जांच किसी की हिम्मत है एसआईटी की करने की? एसआईटी तो किसके अंडर में होती है एसआईटी? ये जो बातें भाजपा के लोग करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करके तो यहाँ तक पहुंचे हैं। धरातल पर तो कुछ है नहीं भाई। सुबह से लेकर अब 4 बच्चे बैठे रहे, तुम्हारा एक प्रतिनिधि आके उनसे बात नहीं कर रहा, अब तुम कांग्रेस के ऊपर डाल रहे। और मैं दावे से कह रहा हूँ आपके चैनल पे, इंडिया वाइज पे, हाँ। कि हमने फुटेज निकाल ली है। एबीपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मिलकर जो है वहां पर ये पत्थरबाजी भी की है और इसमें इन्वॉल्व है। हमारे पास फुटेज है। हनी जी देखिए, आप आरोप लगा रही हैं कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस के नेता राजेंद्र शाह जी कह रहे हैं कि उनके पास फुटेज है, उन्होंने निकाल लिए हैं और मौके पड़ने पर वो सामने रखेंगे। एबीवीपी के कार्यकर्ता थे वहां पर जो कि माहौल बिगाड़ने का काम किया। आरोप वही तो आप पर आ गया। आप ये तो देखिए, एबीवीपी के कार्यकर्ता होते हैं और वो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं तो वो तो साफ जाहिर हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर तो ये यही कहते हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हमारे भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं। हाँ। तो ये किस प्रकार से इस तरह की कुरीतियां अपनाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कह पाऊंगी, मुझे एक चीज बताएं, जो ये घोटाले को सबको खत्म करने, परीक्षाओं को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इस तरह की मंद बुद्धि वाली बातें ये कर रहे हैं। अगर रेल का एक डब्बा खराब हो जाता है तो क्या पूरे रेल को खत्म कर दिया जाता है कि उस डिब्बे को निकाल के रेल को आगे की प्रगति की दिशा में लेके जाया जाता है? तो उसी तरह से हमारे युवा इस समय अगर कहीं उनके साथ धांधली हुई है तो उसको खत्म नहीं किया, सरकार का उसको कोई खत्म किया प्रतिनिधि, जाएगा सरकार का और कोई उनके प्रतिनिधि भविष्य की तरफ उनको अग्रसर किया जाएगा। और मैं राजेंद्र शाह जी से एक सवाल पूछती हूँ हाँ। कि 7 से 12 तक जो सरकार में रहे, लेकिन क्या कोई घोटाले नहीं हुए? और दूसरी बात मैं इनसे एक और पूछना चाहती हूँ, 194 ग्राम पंचायत को जो इन्होंने जांचें सौंपी थी, जो बातें करी थी, उसका ये इनके पास क्या जवाब है? ठीक, उसका जवाब देंगे राजेंद्र शाह जी, उसका जवाब देंगे। लेकिन एक सवाल छोटा सा ये है हनी जी कि सरकार का कोई प्रतिनिधि इन छात्रों से मिलने अब तक गया क्या, नहीं गया तो क्या आगे जाएगा क्या, कोई अधिकारी इनसे मिलने जाएगा क्या? एक सेकंड राजेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास। हनी जी देखिए, सवाल का जवाब दीजिए आप। सवाल यही है कि क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि इन छात्रों से मिलने जाएगा क्या? नहीं गया क्यों नहीं? पहले ये तो ऐसा है, पूछ लीजिए। सरकार का जो प्रतिनिधि मंडल है, इनको छात्रों को, हमारे युवाओं 4 बजे को, तक बैठे रहे, क्यों नहीं गया? ये तो पूछ लीजिए। मासूम युवाओं क्या को वजह है, क्यों नहीं गया? ये क्या जो करता? मांगे चाह रहे हैं वो मांगे पूरी की पूरी करी जा रही है और अध्यादेश लाया जा चुका है और अध्यादेश को आज राज्यपाल के पास भेजा भी जाएगा, वहां से पास होकर आएगा। और हम इन युवाओं के साथ पूरी तरीके से, हम इन युवाओं के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। राजेंद्र शाह जी, साफ साफ कहा जा रहा है कि दरअसल कोई खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा और हम विपक्ष की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि युवा हमारे उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे चलिए अच्छी बात है। किसी की साजिश होनी भी है। नहीं चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं होगा, बल्कि प्रदेश और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, क्योंकि ये देश और प्रदेश के भविष्य हैं ये छात्र। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हनी पाठक जी, राजेंद्र शाह जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।